एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अगेन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि वाइजिग स्टील का एग्जामिनेशन से रिलेवेंट कि इसका पेपर कैसा था, कैसा इसका लेवल था एग्ज़ाम का, और उससे रिलेवेंट जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या आ सकता है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था यूपीपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेवेंट। अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया था और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वाइजिग स्टील का एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, 200 क्वेश्चन में आपके 100 जो थे वो टेक्निकल वाला पार्ट था, और 100 आपका नॉन टेक का था। 100 आपका जो था वो आपका नॉन टेक वाला था। कौन सा? नॉन टेक का। ठीक है, तो हम वन बाई वन डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए बात करूँगा कि उनका पेपर का क्या है। मैंने असेसमेंट किया तो उसके बेसिस पे आपको बताऊँगा। तो देखिए, जो टेक्निकल पेपर था है ना, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस थे, और इसका जो एग्ज़ाम था टेक्निकल वाला का, इसका जो लेवल था है ना, क्या ना इसको मैं ऑलमोस्ट आपका ईजी बोलूँगा। ठीक है, इजी, बिकॉज पेपर में जो क्वेश्चंस थे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, इजी न्यूमेरिकल थे, सिर्फ फार्मूला बेस्ड। तो आपका पेपर ऑलमोस्ट इजी लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस थे 5 to 10 क्वेश्चंस जो आपके कह सकते हैं मॉडरेट थे, जो आपने नहीं पढ़े हैं, बाहर के थे, बाकी आपका ऑलमोस्ट पेपर में इजी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका टेक्निकल हो गया। टेक्निकल में आपका ऑलमोस्ट आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रिपरेशन करा होगा तो आप 80+ मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर जीएस का, जीके का पार्ट है ना, जीके का पार्ट आपका मॉडरेट था मुझे लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स भी काफ़ी पूछा गया था और भी पार्ट पूछा गया था, तो इसका लेवल ऑलमोस्ट आपका मॉडरेट लेवल था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश की, है ना। इंग्लिश की बात करें तो ये भी मैं आपको इजी बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर फैच कर सकते थे। ठीक है, मतलब इंग्लिश में आपके जो मॉडरेट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो सिनोनिम एंटोनियम का पार्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपसे नहीं होते, मतलब आपका अगर वोकैब अच्छा था तभी आप उन्हें अटैम्प्ट कर पाते, तो मैं इसे इजी टू मॉडरेट कहूँगा। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। आपका जो सेक्शन था वो था, अगर देखें रीजनिंग वाला जो पार्ट था, रीजनिंग का, रीजनिंग को मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द सेक्शन इज़ मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट से मैं ले जाके इसे थोड़ा सा टफ भी कह रहा हूँ। रीज़न क्या है टफ कहने का, वो एक ही है क्योंकि इस पेपर में बेसिकली जो क्वेश्चंस थे आपके सीटिंग अरेंजमेंट के थे, और वेन डायग्राम वगैरह की प्रॉब्लम्स थी और भी थी, मतलब आपका यही सेक्शन 4-5 पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्या था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन था। रीजनिंग में आपका काफ़ी टाइम लग रहा था पेपर अटैम्प्ट करने में, तो इसलिए लेंदी टाइप का था, इसलिए मैं आपको इसे मॉडरेट टू टफ कह रहा हूँ। हो सकते थे क्वेश्चन बट इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पार्ट हमने डिस्कशन करा। अब हम लोग लास्ट जो पार्ट है एप्टी का अगर हम बताएं, एप्टी वाला पार्ट, ठीक है, तो एप्टी का जो पार्ट था ये भी मैं आपको बोलूँगा मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू टफ कह सकता हूँ इसे। क्यों मैं टफ कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मॉडरेट टू टफ कहने का ये बात है, टफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, मतलब आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए था अटैम्प्ट करने के लिए, काफ़ी हद तक कैलकुलेशन पूछी थी, बड़ी कैलकुलेशन थी, तो ये मॉडरेट टू टफ था। तो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूँ, ओवरऑल अगर मैं आपको आइडिया दूँ, ओवरऑल जो टेक्निकल सेक्शन था, टेक्निकल वाला सेक्शन था, वो आपका इजी था। ठीक है, इजी मैं कह सकता हूँ, इजी ही कह सकता हूँ। ठीक है, इजी था। और जो आपका नॉन टेक वाला सेक्शन था, नॉन टेक का, वो आप मैं बोल सकता हूँ उसको अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का था, मॉडरेट टू टफ। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड बात है, मैंने आपको एक्सपेक्टेड फॉर्म में बताया। तो अगर मैं डिस्कशन करूँ कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो देखिए पिछली बार जो इसका एग्ज़ाम गया था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का 140+ था। तो इस बार जो पेपर था आपका ऑलमोस्ट जो ओवरऑल पेपर था, मैं अगर ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ, तो ओवरऑल एग्ज़ाम आपका कह सकते हो मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट के हिसाब से मैं आपको बात करूँ तो आपका जो कट ऑफ हो सकता है, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछले साल आपका कट ऑफ किया था, अगर किसी का जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स नियर अबाउट 140+ आ रहे हैं, 140+, तो यू हैव टू गेट कॉल फ्रॉम वाइजिग स्टील। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहा हूँ, आप वहाँ से कॉल गेट कर लें, क्योंकि रीज़न है क्योंकि आपका टेक्निकल तो इसी था, बट नॉन टेक काफ़ी हद तक
वैसे क्वेश्चंस थे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में 140 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कॉल आने की पूरे चांसेस हैं। अदर कैटेगरीज में भी हो सकते हैं। मैं जनरल का आपको बताया, ओबीसी में आप कुछ कम कर सकते हो 5 मार्क्स, उससे एससी में आप और कम कर सकते हो। आप एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो यही था आपका। अगर आपका अटैम्प्ट, आप ऑलमोस्ट आप लोग 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपका अगर क्वेश्चंस, अगर आपका पेपर आपके हिसाब से आपको आइडिया हो 150 प्लस आपका जब आंसर किया जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपका स्कोर 140 प्लस आ रहा है, तो आप डेफिनेटली कॉल वहाँ से आपको आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यही आपको बताना था वाईजी की स्टील से इवेंट अपडेट। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक एक्सपेक्टेड आपको आइडिया दिया है, ठीक है, तो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। नहीं भी गया है कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। आपका एआई की एग्ज़ाम की मतलब जो डेट है वो भी शुरू हो गई है ना आपका एप्लीकेशन की। 14 जनवरी लास्ट डेट, तो उसका भी आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती रहेंगी, अच्छे से करते रहिएगा। तो